नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सनातन प्रज्ञा में। अक्सर हमसे हमारे कई मित्र पूछते हैं कि सर मन बहुत विचलित रहता है, मेरे नियंत्रण में नहीं रहता, विचार बहुत आते हैं, इसे मैं कैसे नियंत्रण में करूं? तो मैं उनसे एक ही जवाब देता हूं कि तुम्हारा ये सवाल ही गलत है। मन पर नियंत्रण कैसे करें, इस पर हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही बकवास सवाल है। जो लोग मन पर नियंत्रण किया जा सकता है ऐसा बोलते हैं, दरअसल उन्होंने मन को समझा ही नहीं। विचारों को पैदा करना ये मन का स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव तरलता है, अग्नि का स्वभाव जलाना है, उसी प्रकार मन में विचारों का आना ये मन का स्वभाव है। क्या कभी किसी ने ये कहा है कि गर्मी के दिनों में सूरज बहुत गर्मी देता है, तो मैं इसकी गर्मी को कैसे खत्म करूं? नहीं, क्योंकि गर्मी सूरज का स्वभाव है। आइए थोड़ा मन को समझते हैं। हमारे जीवन की अभिव्यक्ति के 3 आयाम हैं। पहला है शारीरिक स्तर, दूसरा है मानसिक स्तर तथा तीसरा है आत्मा का स्तर, चैतन्य या कॉन्शियसनेस। मानसिक स्तर या मन एक पुल, ब्रिज की तरह है जो चैतन्य को शरीर से जोड़ता है। बीच में मन है। मन के एक तरफ शरीर है तथा दूसरी तरफ चैतन्य है। मन का स्वभाव है विचारों को पैदा करना, और ये बड़ा ही चंचल स्वभाव वाला है। इसे नियंत्रण में नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि ये हमारा मन है, पहले तो हमें यह समझना होगा कि मैं मन नहीं हूं। मैं मन से सदैव पृथक हूं। भले ही ये मुझे परेशान कर रहा है या मुझे सुख दे रहा है, ये मुझसे भिन्न है। मैं अलग हूं और ये अलग है। ये केवल मुझे मेरे उपयोग मात्र के लिए मिला है। इसका बेहतरीन उपयोग मैं तभी कर सकता हूं जब मैं इसके विरोध में ना हूं, मैं इसको दबाने की कोशिश ना करूं। जिस प्रकार यदि कोई बच्चा कुछ जिद करता है, तो यदि आप उसको किसी और दूसरे काम में लगा दो तो वह कुछ देर बाद उस जिद को भूल जाता है। मन भी बच्चे की तरह ही है, जिद्दी, उदंड। जब भी मन के विचार नियंत्रण से बाहर जाने लगें, तो आप इस मन को इसके खिलौने जो कि 10 इंद्रियां हैं उनमें उलझा सकते हैं। मन को शारीरिक स्तर पर ले आएं, इंद्रियों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा लें। यदि आप चाय पी रहे हो तो चाय की खुशबू को महसूस करो। एक एक चुस्की को आनंद से फील करते हुए पियो, जैसे मान लिया आप अमृत ही पी रहे हो। धीमी गहरी सांस लो। इससे होगा यह कि जो आपकी ऊर्जा विचारों के रूप में व्यर्थ हो रही थी, आपने उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया। पूरी ऊर्जा आपने एकत्रित करके चाय से आनंद लेने पे लगा दी। यह ध्यान की एक बहुत ही कारगर विधि है। एक बार ये प्रयोग कर देखें। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यदि आप 1 महीने तक अपने विचारों की ऊर्जा को इस प्रकार शारीरिक स्तर पर रूपांतरित कर पाए, तो आपके विचार मानो गायब ही हो जाएंगे। और यकीन मानिए, यह ध्यान की विधि आपकी सहजता को तथा होश के स्तर को एकदम बढ़ा देगी। फिर आप जो भी काम करें पूरी सहजता और होश के साथ कर पाएंगे। आप खाना खाएं तो पूरे विचारों को खींचकर खाने से आनंद लेने में लगा दें। पानी भी पिएं तो आनंद से पिएं। बाहर निकलें, सुबह सुबह टहलने जाएं तो पूरा फील करें कि सूरज की गर्मी, सूरज की उष्मा आपको छू रही है। भीनी भीनी खुशबू का आनंद लें। बाहरी वातावरण के प्रति सहज हो जाएं, उसके प्रति अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा दें। इससे धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचार मानो गायब से होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका मन विचार करना बंद कर देगा, लेकिन जो ऊर्जा व्यर्थ के विचारों में खर्च हो रही थी, अब वो आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। यह तो बात हुई मन को शारीरिक स्तर पर लाने की। दूसरी विधि थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यदि आप इसका अभ्यास करें तो यह भी सहज हो सकती है। देखिए, मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। इससे हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मन हमसे सर्वदा अलग एंटिटी है। लेकिन हमारा अभ्यास कुछ ऐसा है कि मन में यदि क्रोध आए तो हम क्रोधी हो जाते हैं। मन में अच्छे विचार आए तो हम अपने को अच्छा समझ लेते हैं, और बुरे विचार आए तो बुरा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मन हमसे उतना ही अलग है जितना अन्य कोई और वस्तु। जो मेरा है वो मैं कैसे हो सकता है? यह शरीर मेरा है, यह मन मेरा है। लेकिन क्योंकि हमने यह सोच रखा है कि सम टोटल ऑफ माई बिलोंगिंग इज इक्वल टू मी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सुबह उठे,
खिड़की खोली तो कमरे में प्रकाश भर गया। आपने देखा तो आप यह नहीं कहते कि मैं प्रकाश हो गया। रात हुई, आपके कमरे में अंधकार भर गया तो आप यह भी नहीं कहते कि मैं अंधकार हो गया। लेकिन अपने मन में आने जाने वाले विचारों के साथ आप तादात्म्य कर लेते हैं, इसलिए उन विचारों के कारण सुखी दुखी होते रहते हैं। और कई लोग तो लड़ते हैं विचारों के साथ। एक बात बिल्कुल साफ मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप विचारों के साथ, अपने मन के साथ जितना लड़ेंगे वो मन उतना ही उदंड होता चला जाएगा। आपको करना इतना मात्र है कि आप ये समझें कि मेरा स्वरूप चैतन्य मात्र है। मैं विचारों से अलग हूँ, मुझसे ये विचार हैं, मैं इनसे नहीं। मैं इनका दृष्टा हूँ, मैं केवल मन के विचारों को देख रहा हूँ। मन में क्या विचार आ रहे हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसको हम कहते हैं साक्षी भाव से जीना। मन में यदि क्रोध आए तो आने दो, तुरंत उस क्रोध के दृष्टा बन जाएं। मन में यदि ईर्ष्या का विचार आए तो आने दो, आप उसके भी दृष्टा बन जाएं। धीरे धीरे यदि आप मन के विचारों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो मन के विचारों की क्रिया भी शांत होने लगेगी और एक दिन आप अपने ही विचारों पर हंसेंगे। लेकिन यह अभ्यास और सतर्कता से ही संभव है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, सावधानी से जीना ही आध्यात्मिक साधना है। और अपनी बुद्धि से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि मन में यदि गलत विचार आ रहे हैं तो मैं गलत हो गया, और मन में यदि अच्छे विचार आ रहे हैं तो मैं अच्छा हो गया। आप अपने विचारों से सर्वथा भिन्न हैं। विचार केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन यह तभी संभव है यदि आप खुद को मन से अलग समझते हैं। यदि आप स्वयं को मन से अलग होकर नहीं अनुभव कर पाते हैं तो पहले स्वयं को मन के विचारों से पृथक होकर जानने का प्रयत्न करें। मन में जब भी कोई विचार आए तो सजग हो जाएं, उस विचार पर ध्यान ले जाएं। इससे आप पाएंगे कि मन जो विचार कर रहा था और आप उन विचारों को देखने वाला अलग अलग चीजें हैं। तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि कभी भी मन पर जबरदस्ती नियंत्रण करने का कोशिश ना करें। मन को या तो अपना दोस्त बनाएं या इसके प्रति उदासीन रहें। धन्यवाद। आध्यात्मिक उन्नति तथा मोटिवेशन के लिए सनातन प्रज्ञा से जुड़ें। जीवन में बदलाव अवश्य आएगा।